देखिए कल जो हम लोग देखे थे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। क्वेश्चन देख रहे थे ना 2.3 का। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर क्या था? 1 का ना 4 का। कल हम लोगों ने देखा था प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 4 में क्या कह रहा है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यही ना कह रहा है। 4 में कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हम पहले 3 देखते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसी से संबंधित जो है क्लास 10th में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसी का जो है क्लास 10th में कैसे इसको पढ़ना है थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसीलिए यह दिखा रहे हैं क्लास 10th का चीज़ पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन यही कॉन्सेप्ट क्लास 10th में पढ़ना है। लेकिन यह क्वेश्चन जो है 4 को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। 3 में क्या कह रहा था? 6x² और प्लस का 5x और प्लस माइनस का 6 था ना, माइनस का 6। अब हम इसको अगर गुणनखंड ज्ञात करना है तो 9th में अगर इसको गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं? x² के गुणांक को और अचर पद को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हम लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक गुने अचर पद, क्लियर, बराबर छता कितना हो जाएगा? 36, और यह 36 आपका माइनस का हो जाएगा। आई बात समझ में? 36 क्या हो जाएगा? माइनस का। इसके बाद क्या लिखते हैं? x का गुणांक लिखते हैं, x का गुणांक। यह इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका जो है x का गुणांक इसका भी जरूरी पड़ता है, तो यहाँ प्लस का कितना है? 5। अब गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस 36 को 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि गुना करने पे तो 36 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाना चाहिए? 35 आ जाना चाहिए। तो हम रफ में क्या करके देखे थे? 36 को जो है हम अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 2 से लगेगा 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा 2 नमा 18, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9। तो देखिए यहाँ 2 दूना कितना है? 4 और 3 तिहाई 9, तो 9 चौक 36 हो रहा है। लेकिन 9 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 5 भी आ जाएगा। तो यही ठीक है, यही 2 भाग में हम तोड़ेंगे, 4 और 9 के भाग में। तो चलिए, तो सबसे पहले 6x² तो हम लिख लेंगे, और प्लस इसको लिखना है इस फॉर्म में, है ना। तो 5x को हम क्या लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे 9x और माइनस का 4x। तब 9x में से 4x माइनस करेंगे तो 5x बच जाएगा। फिर एज इट इज आप नोट कर देंगे -6, क्लियर। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, इसमें से और इसमें से जो कॉमन आने वाला रहता है वह कॉमन लेते हैं ना। तो इसमें से देखिए 3 कॉमन आएगा और इसमें से भी 3 कॉमन आएगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। और अंदर में क्या बचेगा? 3 दूना 6 और x बच जाएगा। फिर प्लस का यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3, 2x + 3 बच जाएगा, है ना। यह पहले भी कल भी देखे थे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है? 2x इसमें से कॉमन लेंगे और 2 इसमें से भी कॉमन ले आ जाएगा। तो 2 जो है अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर 2 बाहर में हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 यहाँ भी कॉमन रह जाएगा, तो 2x, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पे जो है प्लस का 3 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या चिन्ह रखेंगे? तो जैसा है वैसा रह जाएगा। तो देखिए, अगर माइनस यहाँ रखते हैं
तो -2 में +2 से गुना होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और फिर इस माइनस से इस प्लस में गुना होगा तो 3 दूना 6 माइनस का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यह गुणनखंड आपका प्राप्त हो गया 2x + 3, और एक गुणनखंड प्राप्त हो गया 3x - 2, तो 3x और -2 दो गुणनखंड मिल गया। यहाँ तक तो 9th में सीखना था, है ना। अब 10th में क्या सीखना है यह देखिए। इसी चीज को कहेगा कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करेगा? गुणनखंड का शून्यक प्राप्त करने के लिए बोलेगा। यहाँ जो है गुणनखंड का शून्यक, गुणनखंड का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड का शून्यक ज्ञात करने की अगर बात कहे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जिस गुणनखंड का शून्यक ज्ञात करने का मतलब है उसके बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम पहले ही मान लेंगे शून्यक उसका 0। तो गुणनखंड दिया हुआ है आपका 6x² और प्लस का 5x और माइनस का 6, तो क्या मान लेंगे, 0 मान लिए। अब देखिए यह 0 है तो इसको तोड़ करके गुणनखंड हम यहाँ ऐसे प्राप्त किए हैं, तो डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं 2x + 3, और एक गुणनखंड कितना है 3x - 2 बराबर 0 आ जाएगा। अब यह दो भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना। इसके बराबर 0 भी और इसके बराबर भी 0, गुना है तो, है ना। तो देखिए 2x + 3 बराबर 0, तो इसको हल कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3, और x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। तो एक x का मान कितना आया -3/2। अगर -3/2 इस बहुपद में रखेंगे x के स्थान पे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, हल हो जाएगा। और दूसरा देखिए 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर इसको करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और x बराबर आपका 2/3 हो जाएगा। तो यह 2/3 भी इसमें रखिएगा तो आपको शून्यक प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यही इसका शून्यक हुआ, वह मान जिसमें x के स्थान पे रखने पर शून्यक हो जाए वह उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। बात समझ में आया। इस बहुपद का शून्यक आपसे पूछेगा तो यह कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा 2, और रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा 1। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा क्योंकि चर संख्या का घात रैखिक बहुपद में कितना होता है 1, और द्विघात बहुपद में चर संख्या का घात कितना होता है अधिकतम 2। तो जब द्विघात बहुपद का जो आप लिखेंगे तो वह कैसा हो जाएगा, 2 शून्यक हो जाएगा। तो एक शून्यक यह है और एक शून्यक यह है, यह दोनों मान यहाँ x के स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिस मान को रखने पर 0 हो जाए बहुपद उसको हम क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इस बहुपद का शून्यक कौन है, -3/2 और एक +2/3। बात समझ में आ गया। शून्यक कैसे निकालते हैं पता चल गया। तो इतना प्रक्रिया हम यहाँ किए हुए हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे हम करके लिख लिए हैं। चलिए नोट कीजिए, एक और सवाल दिखाते हैं कि शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं। शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना हम सीख रहे हैं ना। तो यहाँ पे शून्यक के लिए तो इस बहुपद का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इस बहुपद को हम क्या मान लेते हैं, f(x). इस बहुपद का हमने नाम रख दिया, है ना। इस बहुपद का नाम हमने रख दिया माना f(x). यह बहुपद क्या है, f(x). तो f(x) बराबर हमें क्या करने की जरूरत है, 0, है ना।
अब चलिए इसके बराबर में जीरो करना है, तो एफ ऑफ एक्स का कितना वैल्यू है, तो 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए अगर आप जो है इसका शून्यक निकालने के लिए वह तरीका अपनाएंगे, डायरेक्ट बराबर के उस साइड जो भेजने वाला है उसको कीजिएगा, तो इसका शून्यक कभी नहीं निकलेगा। यही चीज़ यहाँ पे सीखना था। जैसे बराबर के उस साइड 0 कर देते हैं तो आप करते क्या हैं कि जो बराबर के इस साइड है चर संख्या इसको रखते हैं और अचर संख्या को क्या करते हैं, इस साइड कर देते हैं, है ना। अगर ऐसे कीजिएगा तो जो है इसका शून्य प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए जो है अभी 9th में जो सीखे थे उसी का सहारा लेना है। तो इसको क्या करेंगे, इसका शून्यक प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था कि x² के गुणांक को और अचर पद को क्या किया था, गुना किया था और उसको 2 भागों में तोड़ना था। तो 4 तिया कितना है, यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 माइनस का है। इसको 2 ऐसे भागों में तोड़िए कि गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 4 और 3 में तोड़ेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए उसी के आधार पे लिखना है। तो देखिए 3x² और इसको तोड़िए, तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 4x हो जाएगा, है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा, 3x। तो माइनस के 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का x केवल बचेगा, और एज इट इज आप नोट कीजिए। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4, और बराबर क्या क्या हो जाएगा, 0। ऐसे शून्यक प्राप्त करना है ना कि सबको उधर उठा करके रख दीजिएगा तो हो जाएगा, है ना, सब गलत हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, 9th में आप सीखे हैं कल के क्लास में कि इसमें और ये दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो 3x² और माइनस 4x में आपको क्या कॉमन लग रहा है, तो भाई केवल x कॉमन लग रहा है, क्योंकि जो 3 का गुणनखंड है वो 4 का गुणनखंड नहीं है। तो केवल हम x बाहर ले लेंगे, तो x बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि x तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, है ना। दूसरा यहाँ पे तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 3x और माइनस का 4। तो इसमें से कॉमन क्या लिए, तो कॉमन ले लिए आप माइनस का क्या, प्लस का 1 ले लिए, क्या ले लिए, प्लस का 1। तो प्लस का 1 से गुना करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यह 2 गुणनखंड इसका प्राप्त हो गया आपको, एक प्राप्त हो गया 3x माइनस 4 और दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया x प्लस का 1 प्राप्त हो गया। अब यहाँ आइए और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखते हैं तो देखिए 3x माइनस का 4 ये है, और तो एक बार जो है इसके बराबर 0 करेंगे, है ना, और दूसरी बार दूसरे गुणनखंड के बराबर। तो 3x माइनस का 4 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x रह जाएगा और बराबर के उस साइड 4 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इधर रहने देंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो एक शून्य के क्या हो गया, 4/3। दूसरा गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x बराबर 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 1 हो जाएगा माइनस का 1 इसका शून्यक, है ना। तो इस तरह से आप शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं यह आप सीख लिए। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन 5 इसी का, प्रश्नावली 2.3 का। आज भर इतना ही, केवल शून्यक आपको सिखाना था।